जमाने से जुदा कह दूं, अजब कहूं, अजीम कहूं, अलहदा कह दूं, और आपकी रहनुमाई के किस्से इतने मकबूल हैं कि मेरी पेश चले तो आपको खुदा कह दूं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। बहुत धन्यवाद भैया आपका और पूरे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो बिना समय को जाया करें, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है सर कि आपने जो नाम रखा है MBA चाय वाला, और मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था तो शायद मुझे पता चला कि आपने MBA नहीं की है। ऐसे बहुत सारे लोगों को भ्रम था, मुझे भी था कि आपने MBA ड्रॉप आउट है या MBA किया है तब MBA चाय वाला रखा। तो इसका थोड़ा सा कहानी बताएं, कैसे ये नाम रखा, कैसे दिमाग में आया? आप लोग सब कैसे, ठीक है? हाउ इज द जोश? क्या बात। तो मेजरली आज भी MBA चाय वाला नाम सुन के बहुत सारे नए लोग हैं जो शायद पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, जिनको मेरे बारे में पता है, तो उनको ऐसा लगता है कि इसने MBA किया होगा, कर ली डिग्री, नौकरी वोकरी नहीं लगी होगी और छोड़ दिया, और पॉपुलर होने के लिए इंटरनेट के माध्यम से देश में ये तो अपने चलते ही ना नाम के ऊपर। पर मैं आपको सबको बता दूं कि नाम से ज्यादा जिंदगी में मैंने काम पर भरोसा किया है, तो नाम से फर्क नहीं पड़ता। तो मैं मूल रूप से मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, इंदौर। कितने लोग हैं मध्य प्रदेश से? भैया आओ। क्या बात। तो मैं मध्य प्रदेश का हूं और जब अपने स्ट्रगलिंग दिनों में था बैचलर्स में, तो मुझे भी MBA करने की चुल पड़ी, क्योंकि MBA एक ऐसी डिग्री है जो आपकी जिंदगी की आखिरी डिग्री होती है मेजर केसेस में, जिससे आपकी जिंदगी राइट या लेफ्ट रहती है। या तो आप कुछ जॉब अच्छा कर लेंगे, करियर सेट कर लेंगे, या फिर आप अपने पिताजी की दुकान पर चले जाएंगे या किसी सरकारी नौकरी के पीछे चले जाएंगे, किसान खेती में हाथ जोड़ना अपने माँ बाप के साथ लग जाएंगे। तो मैं भी कैट जीमेट की तैयारी सेकंड ईयर से करने लग गया था। RS अग्रवाल की किताब आती है, आपको पता है किसी को? वो मैंने 7 से 8 बार सॉल्व करी। कितनी बार? 7 से 8 बार। और 2.5 बार मैंने प्रिपरेशन करी, मतलब 2 साल तो मैंने क्लासेस करी, एग्जाम दी, पर तीसरी बार मैं फिर कर रहा था, पर मैं एडमिशन ही नहीं हो रहा था। आखिरी से आखिरी मेरा कैट का परसेंटाइल 85 परसेंटाइल तक गया। बाकी अपन ने सीमेट में 96 परसेंटाइल स्कोर किए थे। तो मुझे समझ आ गया कि एक तो MBA में एडमिशन लेना अपने आप में एक MBA है, 2 साल की प्रिपरेशन है, करेक्ट, और बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। तो वो मैंने छोड़ छाड़ के भारत घूमने लग गया। मैं कम पैसों में, बिना पैसों में, ट्रक में भी गया, मैं ट्रेन में गया, हाथ दे के गया, मेरे पास अभी तो वहां घूमते घूमते मैं अहमदाबाद पहुंच गया। वहां रुका, मैकडी में जॉब करी 4.5-5 महीने, फिर सोचा खुद का चाय का ठेला चालू करते हैं। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है, बहुत सारे लोगों को शर्म आती है कि पढ़ लिया हूँ, AC वाले रूम में रह लिया तो छोटा काम क्यों करूंगा, तो मुझे 2017 में शर्म नहीं आया, तो वो चालू कर दिया। कुछ नाम नहीं था सर, चाय के ठेले का, ऐसी चल रही थी दुकान। तो लोग बोलते हैं MBA लेके चाय पीने चलते हैं, वो प्रफुल्ल के यहाँ चाय पीने चलते हैं, वो बिल्लोरी के यहाँ चाय पीने चलते हैं, वो बिल्लो रानी के यहाँ चाय पीने चलते हैं, ऐसे चल रहा था। मेरे सरने में बिल्लोरे, अगर आप पढ़ोगे तो मैंने अपने चाय के ठेले का नाम रख दिया मिस्टर बिल्लोरे। क्या रख दिया? अब लोग मुझ में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, मेरी बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, तो मिस्टर बिल्लोरे रख दिया। अब वही बिल्लोरे में लोग फिर मजाक उड़ाने लग गए, वो बिल्लोरी कांच वाला, वो बिल्लोरी चाय वाला, वो बिल्लो रानी, और भी एक गंदी गाली देते थे, वो मैं शेयर नहीं कर सकता पब्लिकली, अपन बाद में मिलेंगे तो बता दूंगा। तो उसके आगे फिर मैंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, तो मैंने आगे अहमदाबाद लगाया और मिस्टर बिल्लोरे चाय वाला कर दिया, अहमदाबाद चाय वाला। तो मिस्टर का है, बिल्लोरे का B, अहमदाबाद का है, ऐसे मैंने खुद का MBA चाय वाला। तो दैट्स हाउ इट बिकेम एन MBA चाय वाला। आई एम नॉट एन MBA स्टूडेंट, मैंने कोई MBA कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। फिर एक प्रेशर आया 15-20 दिन 25 दिन के बाद, तो पापा ने बोला तू क्या कर रहा है अहमदाबाद में? मन क्यों, मैं MBA कर रहा हूँ। मैंने झूठ बोल दिया, कुछ झूठ अच्छे होते हैं। तो मैंने एडमिशन ले लिया और मैं 4-5 दिन पढ़ने गया वहां पे, क्योंकि आपको ना एक बार लत लग गई पैसे कमाने की, तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। गल्ले में अपने आते थे पैसे, क्या आते थे? अपन रोज का 10-12 हजार का गल्ला करते थे। तो अपने वो 7 दिन के बाद कॉलेज में समझ आ गया कि यार मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, अपने को पैसे कमाने हैं। तो जब पैसे कमाने लग जाओगे ना, अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पैसा सब चीज खींच के जाता है। तो वही नाम वही काम हो गया। तो मैं बोलता हूं कि नाम से ज्यादा जिंदगी में जिस दिन आपने काम पर भरोसा कर लिया, तो जिस MBA चावल पे हजारों लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, ट्रोलिंग करते थे, रोस्टिंग करते थे, वो भी ऐसे स्टेज पे आके ज्ञान दे सकता है, क्योंकि उन्होंने कंपनी खड़ी करी है। क्या बात है, क्या बात है। आप नाम से ज्यादा काम करिए तो आपका नाम अपने आप बन जाएगा। इसी से आगे बढ़ते हुए आपका बचपन जो है वो बहुत संघर्ष वाला रहा है, और ये कहावत जो है आपके प्रति बिल्कुल चरितार्थ होती है
कि अगर कोई लोहा है उसको जितना ज़्यादा तपाया जाए वो उतना निखर के आता है, तो वो आज निखार जो है वो इस स्टेज पर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा बचपन का बताइए कैसे, क्योंकि मैं देख रहा था तो आप में मेरे में दो चीज़ें कॉमन भी हैं। आप भी फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, मैं भी फार्मिंग बैकग्राउंड से हूँ। आप भी हिंदी में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं भी। तो थोड़ा सा फैमिली जो बचपन है उसके बारे में आप बताएं। तो मैंने कि कहा ना, मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, इंदौर से 60-70 किलोमीटर दूर। वहां पे पास में गांव में लबराव था, वहां मैं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा। वहीं के सरकारी स्कूल में मैंने शिक्षा ग्रहण करी। 9वीं से 12वीं तक पूरा मेरा सरकारी स्कूल में रहा। और जो ग्रेजुएशन है वो भी मैंने वहीं के लोकल सरकारी कॉलेज में धार जिले में किया, जो कि डीएवी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का अगर आपने नाम सुना हो, उसका एक कॉलेज था, पीजी कॉलेज, वहीं पे मैंने बीकॉम किया। तो मैं बचपन से जिज्ञासु विद्यार्थी था, जिज्ञासु, पूछता था सवाल। आज का युवा पूछने से डरता है, सवाल डरता है ना। मैं देखता हूँ आजकल बच्चे सवाल नहीं पूछ पाते। तो मैं उस टाइम पे बहुत सवाल पूछता था भाई। मैं अपने पिताजी के जो दोस्त लोग रहते थे ना, उनके पास बैठता था। जो मेरे पिताजी से कोई मिलने आता था तो मैं चाय पानी पिलाने के बहाने आजू में बैठ जाता था। वो कोई बात करते थे, मानो देश की बात कर रहे हैं, मानो कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मानो किसानी खेती की बात कर रहे हैं, मानो पैसे की बात कर रहे हैं, ब्याज पे लेना है क्या, गोल्ड लोन क्या चल रहा है, सोने का भाव क्या चल रहा है। उस टाइम पे वो चीज देखता था तो वो मेरे अंदर गई। तो मेरी दोस्ती यारी शुरू से थोड़े उम्र के दराज जो मुझसे ज्यादा बड़े थे, 3 साल 4 साल, उनके साथ बीतती थी। तो उसमें कंटिन्यूअसली क्या हुआ, मेरे साथ वाले जो सर्कल के लोग थे वो पीछे छूटते गए। अब उनको उनकी बातें जमती नहीं थी, उनके साथ सर्कल में मुझे मजा नहीं आता के साथ मैं चीजें सीखता था, संस्कृत के मंत्र सीखता था। तो मुझसे मुझे धैर्य मिला, उससे मुझे ठहराव मिला, उससे मुझे स्पिरिचुअलिटी में से कनेक्ट हुआ बहुत जल्दी उम्र में। क्योंकि जिंदगी में आपके संघर्ष अभी है। आप 45-55 में जाके स्पिरिचुअल होंगे, धार्मिक होंगे, तो उसका क्या मतलब, एम आई राइट? आपको टेंशन अभी है ना, डिप्रेशन अभी है, मजा अभी नहीं आ रहा है, तो अभी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के वहां पे बहुत मजा आया, क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, जिज्ञासु रहा। ट्रेवल करता था पिताजी के साथ आसपास के जिले में, तो बहुत सारे चक्षु खुले। जितना आप ट्रेवल करते हैं, जितना ज्यादा सवाल पूछते हैं, जितना अच्छा आप अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट अमीर लोगों से, दिमाग में अमीर हो, पैसे में अमीर हो, अनुभव में अमीर हो, उनसे अगर मिलते हैं तो आपको सीखने को ज्यादा मिलता है। तो वही मेरा बचपन रहा। बिल्कुल, बहुत अच्छा बचपन रहा आपका। अभी मेरे से ये सवाल बहुत बार आया था मेरे सामने कि चाय की दुकान नॉर्मली बहुत सारी जगह है, परंतु चाय की दुकान की फ्रेंचाइजी हिंदुस्तान के अंदर मुझे लगता है पहला कॉन्सेप्ट था। तो इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है, इसको कैसे डेवलप किया कि एक चाय की दुकान से आज फ्रेंचाइजी उसकी बेची जा रही है? आप में से कितने लोगों को पता है कि जो इस एलपीयू यूनिवर्सिटी के मालिक है वो लड्डू बेचा करते थे, आपको पता है? तो क्या सीखने को मिलता है यहाँ से कि ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। ये पता है ना, आपने सुना होगा ना मेरा बात कि बहुत बड़ा सोचो, छोटा चालू करो और अभी हाल चालू करो। तो जब आप चाय का ठेला चालू किया था तब मुझे नहीं पता था कि इतने आउटलेट हो जाएंगे। जब चाय का ठेला चालू किया था तब ये नहीं पता था कितने लोग फेमस हो जाऊंगा मैं। जब चाय का ठेला चालू किया था तब नहीं पता था कि लिंक्डइन के टॉप 25 स्टार्टअप में आ जाएंगे हम इंडिया में। तब नहीं सोचा था, पर तब सोचा था कि चाय का ठेला है, एटलीस्ट चाय के ठेले पर तो फोकस करूं। आज की तो 10 चाय बेचू, आज की तो 50 चाय बेचू, आज की तो 100 चाय बेचू, है मेरा। तो जिंदगी में जब आपके पास ग्रोथ माइंडसेट होता है, जिंदगी में आप जब रोज सीखते हो, जिंदगी में जब आप सवाल पूछते हो, जिंदगी में जब आप अनकंफर्टेबल जोन में जाते हो, तो अपने आप आपका चक्षु खुलता है, आपका दिमाग खुलता है, आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपका मेंटल मैकेनिज्म और बढ़ता है। सर, आप 2-2.5 साल मैंने रोड पे चाय का ठेला चलाया, लगभग 500 से ज्यादा शादियों में मैंने चाय बनाई है। ये जितनी डेस्टिनेशन वेडिंग आपने सुनी होगी ना, डेस्टिनेशन वेडिंग का नाम सुना है ना, मैंने उधर चाय बनाता था। मैं जयपुर, उदयपुर, लोनावाला, जियो गार्डन, जिम कॉर्बेट, उधर शादियों में चाय बनाने जाता था। तो बाइसिकल से लेके बीएमडब्ल्यू, जब ठेला चलाता था तो जब मोटरसाइकिल वाले, कोई बाइसिकल वाले, ऑटो वाले, और जब इन बड़े बड़े लोगों की शादियों में चाय बनाने जाता तो वो बीएमडब्ल्यू वाले लोग होते थे, मर्सिडीज वाले होते थे। तो बाइसिकल से लेके बीएमडब्ल्यू के लोगों तक का कॉन्वर्सेशन करने लगा, उनसे सवाल पूछने लगा। अच्छा, फ्रेंचाइजी कैसे होती है? अच्छा, लोगो कैसे बनता है? वेबसाइट भी जरूरी है क्या? पैसा कहां से आएगा? तो आईटीआर भी भरनी पड़ेगी, तो फिर तो जीएसटी भी आएगा। आप समझ रहे हो? ये सब क्वेश्चन आपके भी होंगे ना, आपको भी डर लगता होगा ना। तो जिंदगी में कुछ कुछ ऐसे डर हम बिठा के रख लेते हैं सर, जिसका आंसर है ना 1 सेकंड का है। क्या है? हमको बहुत बड़ा लगता है क्योंकि हमने कभी उनसे कॉन्वर्सेशन नहीं करे, और हम लोग बात भी किससे करते हैं? अपने सर्कल वालों से, जिन्होंने खुद ने कुछ नहीं किया हो। भाई, जिंदगी में हम सवाल का जवाब किससे ढूंढने पूछते हैं? जिसने हमारे आसपास वालों का, जिसने खुद के टेंशन में। तुम डिप्रेसिव आदमी से थोड़ी पूछ सके कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले, जो निकल गया उससे पूछना पड़ेगा ना। तो सवाल पूछता गया,
2.5 साल चाय का ठेला चलाया, फिर कोविड आ गया। अभी 1.5 साल पहले एक बार पहली फ्रेंचाइजी कलकत्ता में बेची, तो अच्छा लगा। खुद ही शुभ करता था, जब चाय का ठेला चलाने में सब कुछ कर दिया तो फ्रेंचाइजी बेचने में क्या दिक्कत है। और रही बात सोशल मीडिया पे, बहुत हमने फैन फॉलोइंग बनाई, चाय की बातें करते थे हम लोग। आज भी लोग बोलते हैं कि साला चाय बेचता है कि ज्ञान बेचता है, आज भी लोग बोलते हैं। जो ये लोगों को जो समझना है समझे, मेरे अकाउंट में तो पैसा आ रहा है ना। तो पॉइंट ये है कि चुपचाप सवाल पूछो, ग्रो करो, और जल्दी नहीं करने का। क्या नहीं करने का? तुमको तो आज ही गरम गरम हलवा भी बनाना है ना, आज ही खाना है, वो गलत है। मैं कहानी बताता हूं, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन का आंसर अंत करूंगा। अफ्रीकन कंट्रीज बहुत गरीब कंट्रीज है। वहां पे एक जाम्बिया करके कंट्री होती है सर। वहां पे वर्ल्ड ट्रेड वाले, IMF वाले, वर्ल्ड बैंक वाले, ये सब लोग ना रेती गिट्टी मिट्टी भेजते हैं, सरिये भेजते हैं कि भाई यहाँ पे टॉयलेट्स बन जाए, इनकी रहने की जगह बन जाए, घर बन जाए, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है ना। तो वहां पे क्या होता है, एक मेरे जैसा आदमी जाता है, वहां पे कुछ बच्चे होते हैं, तो ऐसे लाखों ईंटों का ढेर पड़ा होता है। वहां से वो बच्चे क्या करते, ईंटें उठाते, एक जगह से यहाँ से ईंटें उठाई और वहां पटक दी, यहाँ से ईंटें उठाई वहां पटक दी। तो मेरे जैसा आदमी जाके पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो? वो ईंटें उठाने में तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ईंटें उठा के कहां लेके जा रहा है? बोले हमें मंदिर बनाना है। क्या बोलता है? हमें मंदिर बनाना है। बोले आप ईंटें आ रही, घर तो बन रहा है, टॉयलेट बन रही है, हमें मंदिर बनाना है। बोले अच्छी बात है। तो वो मेरे जैसा आदमी पूछता है कि वो तो सब ठीक है, पर एक एक ईंटों से तुम्हारा मंदिर कब बनेगा? बहुत देर लग जाएगी ना। तो बच्चे क्या बोलते हैं, जल्दी किसको है, बन जाएगी एक दिन। अरे जल्दी किसको है, बन जाएगी एक दिन। आज के 4 ईंटें तो लाके, तो अगर आपको भी कोई धंधा व्यापार करना है तो एटलीस्ट आज का डोमेन तो खरीद लो, हैं? आज इंस्टाग्राम पेज तो बना दो। तो दैट्स हाउ इट स्टार्ट। देन दिस इज द मूल, मतलब रामबाण इलाज ऑफ स्टार्टिंग एनीथिंग। ज्यादा बड़ा मत सोचो, चालू कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यहीं से अगला मेरा सवाल है, यहीं से जुड़ा हुआ। तो आप अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर मानते हो या फिर आप अपने आप को बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर मानते हो? यार मैं सब मानता हूं अपने को, मानने में क्या जा रहा है भाई? जिससे तुम्हारी दुकान चले, जिसमें अकाउंट में पैसा आए, वो दुकान तुम्हारी। आज ज्ञान से दुकान चल रही तो ज्ञान बेचेंगे, कल को कुछ और करना पड़ा तो वो कर लेंगे। हम तो फकीर है जी, झोला उठा के कहीं भी चल देंगे। भाई पहले चाय बिकी, फिर बातें बिकी, क्योंकि कोविड में तो चाय बंद हो गई थी, तो बातें बेची, YouTube से पैसा कमाया, फिर YouTube से बंद हुआ, मतलब चाय की दुकान चालू हुई, तो फिर चाय बेचना चालू कर दी। कल को चाय भी बंद हो गया, ज्ञान भी बंद हो गया, तो कुछ और बेचेंगे, पर रुकेंगे नहीं मेरी जान। आपको चलते रहना है, निरंतर कुछ ना कुछ करते रहना है। 100 से ज्यादा आउटलेट्स, 80 180 180। अच्छा, वेबसाइट पे भी 100 लिखा है। हाँ, वो बन रहे रास्ते में। 180 से ज्यादा आउटलेट्स और 80 सिटीज, वो भी बढ़ गया, 80 सिटीज, और 5 मिलियन से ज्यादा फैन फॉलोइंग है ऑल ओवर सभी सोशल मीडिया पे मिला के। वहां पर एक टर्म और भी थी कि 100+ चायप्रेन्योर। तो ये मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा, चायप्रेन्योर, ये एक नई सी टर्म मैंने खुद पहली बार सुनी। तो इसका क्या मतलब है, कैसे, मेरे को थोड़ा सर हमारे देश में दिक्कत क्या है ना, आज भी सबको पैसा कमाना है, सबको स्टार्टअप खड़े करना है, सबको कुछ ना, भले नौकरी करेंगे पर करना है ना। पर हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ये करूंगा ये नहीं करूंगा। अरे तेरे बाप की है क्या? क्यों ये नहीं करेगा? क्यों चाय नहीं बेचेगा? क्यों पानी पूरी का ठेला नहीं लगाएगा? क्यों फोटोग्राफी नहीं करेगा? हमने ऐसे, हमको बड़े बड़े लोगों ने सोचने ही नहीं दिया। हमारे ऊपर जो बहुत अमीर लोग हैं, जो बहुत तानाशाही लोग हैं, वो हम सब लोगों को गरीबी में देखना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि तुम ना 4 साल एक ऐसे आइडिया के पीछे बर्बाद कर दो जिसका कोई सार्थक मीनिंग नहीं है, पर कोई छोटी चीज चालू। मैं ऐसा बोलता हूं कि तुम 3-4 साल तक कोई आइडिया, कोई रॉकेट साइंस ढूंढने के पीछे हो, कोई ऐसी चीज ढूंढने के पीछे हो कि तुम्हारी जिंदगी पलट जाए, उससे अच्छा है कि कोई चीज, आज मानो ये पानी की बोतल पकड़ ली, ये 4 साल इस पानी की बोतल पे आपने लगा दिए, 1200 दिन 1500 दिन लगा दिए, तो ये अपने आप में आपका एक फेसबुक है, ये अपने आप में आपका एक इंस्टाग्राम है। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, और ये धरती भगवान श्री कृष्ण की धरती है, कर्म की धरती, कर्म ही पूजा कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा गया है। हम भारतीय लोग, हम वो सारे गुण भूल गए जो हमारी संस्कृति के हिस्से थे। हम
हमने वो चीजें चुनी कि मैं तो फेसबुक ही बनाऊंगा, मैं तो इंस्टाग्राम ही बनाऊंगा। अरे भाई तुझसे नहीं बनेगा। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि मुझसे चाय की दुकान तो चल रही है ना भाई। किसी दिन इतना पैसा चाय से बना लेना कि एक आज फेसबुक खरीद लेना। खरीद ही रहे ना, ये जितनी टेक कंपनी इनको कौन खरीदता है बाद में? अडानी अंबानी टाटा ही खरीदते हैं ना। उनको आती क्या फेसबुक बनाते, पर उनको पैसा बनाते आता है। तो पैसा जहां से है वो बनाओ। तो ये चाय प्रेनर क्यों? क्योंकि आप भले ही चाय की दुकान लियो, फ्रेंचाइजी लियो एमबीए चावला की, आप भी कोई स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर से कम नहीं हो, ये हम उनको बताते हैं। क्या बात है सर। अभी आपने जैसे बोला तो मेरे को याद आया, मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको खुशी भी होगी कि हमारे जलंधर में ही अभी मुझे पता चला है कि अपना चाय वाला करके उनने बहुत सारे आउटलेट्स खोले हुए हैं इसी तरह से इंस्पायर होकर, और ऐसे बहुत सारे आदर्श टी स्टॉल इस तरह से चल रहे हैं। तो एक नई सी लहर आ गई है। जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा समय लगता है, तो आपको ऐसा कब लगा कि जी अपन अब धंधा सेट हो रहा है, अब जो है अच्छा खासा चलने लगा है? देखो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, हम चाय बेचते ही नहीं, हम प्रेरणा की प्याली पिलाते हैं। हमारा कंपटीशन है नहीं चाय वालों से सर। हमारे एमबीए चाय वाला पे जो आदमी पहली बार चले, वो भले गंदी चाय मिले, पर वो जब चाय पिएगा उसको भी एक किक मिलेगी, जिंदगी में कुछ करना है, प्रफुल्ल जैसा बनना है। हम हर एमबीए चाय वाला का जब बोर्ड आदमी को दिखता है, बोले ये आदमी डिग्री को एक ब्रांड बना सकता है देश में। हम बना सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, 150 से 200 लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। सिर्फ हमारी कंपनी के अंदर सारे आउटलेट्स मिला के तो हम लोग 2-2,500 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने अपने चाय के ठेले पे बहुत दिमाग लगा था। आपको पता है किसी को मेरी बहुत वायरल हुई थी इवेंट, वैलेंटाइंस डे पे फ्री चाय टू सिंगल्स। ये किसी ने नहीं किया ठेले पे, अपन ने कर दिया। तो उस दिन अपन वायरल हो गए फेसबुक इंस्टाग्राम पे। तो उस दिन लगा कि अब तो मेरे को मतलब एक्सेप्टेंस मिल गया सोसाइटी से कि अब अपन नहीं रुकेंगे। लोग प्यार करने लग गए थे। पहले लोग बहुत ट्रोलिंग करते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। उस दिन ऐसा लगा कि चलो कुछ तो इज्जत है मार्केट में अपने लिए। अगर आपको किसी ने ट्रोल नहीं किया, अगर आपको रोस्टिंग नहीं किया, अगर आपका किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, अगर आपका ईगो हर्ट नहीं किया, आपको किसी ने आपको ललकार नहीं दिया, अरे तू काला है, तू पीला है, तू लाल है, तू हरा है, अगर नहीं बोला तो तुम नहीं सुधरोगे, तुम काम नहीं कर सकते। तो वो सारे ईगो अपने आप पहले हो चुके थे बस। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ ऐसी आप चीजें करते रहो डेली बेसिस पे। किसी दिन आपकी वैलेंटाइंस डे की फ्री चाय आएगी, आपको वायरल करके चली जाएगी। पर उसके पहले भी 50 इवेंट में करता था सर। मेरे चाय के ठेले पे मैं विजिटिंग कार्ड लोगों को बांटता था। मेरे चाय के ठेले पे मैं एक बोर्ड लगा के रखता था कि इफ यू नीड अ जॉब राइट इट हियर, इफ यू कैन गिव अ जॉब राइट इट हियर। अगर आपको किसी से मिलना है तो एमबीए चावला इज देयर। फ्री चाय टू सिंगल्स करा, साइकिल राइड होती तो फ्री चाय देता था। आईएम अहमदाबाद की जितनी इवेंट हुई 3 साल तक, चाहे मेरे 2017 से 20 तक, कोविड को हटा दे, हर इवेंट में, हर शनिवार की जो इवेंट होती थी उसमें 200 लोगों को फ्री चाय में देता था। मेरे को मेरे साथ वाले, मेरे घर वाले गाली देते थे, बोले तेरा छोटा सा चाय का ठेला है, तू 200 चाय बेचता नहीं दिन की, और तू क्या बोलते हैं फ्री में दे देता है। मैंने तुम नहीं समझ। कभी कभी आपको आज की इक्लियर आम पन्ना चॉकलेट छोड़नी पड़ती है, जब जाके कल की फरेरो रोसर मिलती है। हम लोग कभी कभी 5 रुपए 10 रुपए 100 रुपए में फंस के रह जाते, रखते थे ना भाई, तू रहने दे, 100 रुपए नहीं, कल का 1 लाख कमाना है मेरे को। तो यही जज्बा यहाँ से निकल के आता है। IBM स्पॉन्सर्ड एक रिपोर्ट 2017 में आई थी, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 80 to 90% स्टार्टअप्स जो है वो विद इन 5 years में या तो फेल हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो उसका आपको क्या लगता है, उसका क्या कारण है, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपका भी एक इनिशिएटिव है, हर स्टार्टअप घर स्टार्टअप। तो इस तरह से आप देश के लिए, युवाओं के लिए या स्टार्टअप के क्षेत्र में कैसे, क्या आपकी रणनीति है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? सर पहली बात तो नहीं, रिपोर्ट को ज्यादा सीरियस नहीं लेने का जिंदगी में। उनको क्या पता, उनने मेरी चाय की दुकान पे आके पूछा क्या? नहीं पूछा ना। ये लोग, मैं बोल रहा हूँ, जितने बड़े लोग बैठे ना टॉप पे, आपको डरा के रखते, क्या रखते हैं? ये चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल। ये सीधी बात बता रहा हूं मैं। कौन सा 80% 90%? और दूसरी बात, आपका अगर स्टार्टअप फेल हुआ है तो आपका सिर्फ स्टार्टअप फेल हुआ है, एज एन इंडिविजुअल इंसान आप फेल नहीं हुए, ध्यान रखना बच्चों। आपने अच्छी चाय की दुकान फेल अगर कर दी तो कल से आप एक बेहतर नौकरी वाले तो बन सकते हो ना। आप एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या सिखाती है सर? एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं सिखाती कि पैसा कैसे कमाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं सिखाती कि फेमस कैसे होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं सिखाती कि सेल्फी कैसे लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सिखाती है एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, मेजरली जो स्टार्टअप फेल होते हैं उसके 3 4 5 रीजन होते हैं, जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लिख लो, ये मत करना, आप सक्सेसफुल होगे मेरी गारंटी है।
पहली चीज 1000 से 1200, 1300, 1400, 1500 दिन लगते हैं जिंदगी में कुछ बनने के लिए अगर बिजनेस में हो, करेक्ट? 3 से 3.5 4 साल आप किसी सरकारी नौकरी के पीछे, किसी डिग्री के पीछे बिगाड़ सकते हो, जिसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि तुमको नौकरी मिलेगी, तो ये तो तुम्हारा धंधा है, तुम्हारा खुद का है। तो दो ना 3-4 साल टाइम तो दो, जल्दी किसको है? हमारे दूसरा, ईगो का बहुत बड़ा इशू सर। ईगो है बहुत, मैं इससे क्यों हाथ मिलाऊं, मैं उसके पास क्यों जाऊं, उसने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो मैं उसको फॉलो बैक क्यों करूं, उसने मेरे को डीएम नहीं किया तो मैं क्यों डीएम करूं, उसने मेरे को शादी में नहीं बुलाया तो मैं क्यों जाऊं। अगर ईगो है आपकी जिंदगी में तो आप कभी सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। ये जिंदगी में उन्हीं लोगों ने उखाड़ा है, उन्हीं लोगों ने जेवलिन फेंका है जिनमें शर्म नहीं थी सर। क्या नहीं थी? शर्म नहीं थी सर। अभी मेरे को बोला गया कि गाड़ी से नहीं पैदल चलना है तो पैदल चलो। अभी मेरे को बोला कि पानी कम मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, एसी वाला रूम नहीं मिलेगा, फ्लाइट नहीं मिलेगी, भाई ट्रेन से जाएंगे। मेरे सामने 400 लोग मिले तो सही ऑडियंस सुनने वाली। हमने ऐसे स्टैंडर्ड हमारे बना रखे, ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ 24 घंटे राउंड द क्लॉक, बिना फेम, बिना पैसे, बिना एसी, बिना अच्छे जूते, बिना किसी लड़के के आजू बाजू हुए, मम्मा पापा का सपोर्ट के बिना, कोई 4 लोग पूछे ना पूछे, अगर आप काम कर सकते हो तो ही जिंदगी में स्टार्टअप के लिए उतरना, नहीं तो मत आना मेरी जान। ये 3-4 चीज बहुत इजी है जो आप लोगों को समझनी चाहिए, और टाइम लगता है सर। आज जितनी भी चकाचौंध आज हमारी भी देख रहे हो ना, सिर्फ 5-6 साल तो एमबीए चावल लग रहे हैं। उसके पहले भी मेरे पिताजी साइकिल से अगरबत्तियां बेचते थे तो मैं उनके साथ अगरबत्तियां बनाता था। उसके पहले हमारे गांव में हम पेप्सी बेचते थे, 2 महीने की जो छुट्टी चलती थी ना गर्मी में। उसके बाद जनवरी में, मेरा 14 जनवरी को जन्मदिन आता है, उस टाइम पे मैं पतंग नहीं उड़ाता था, मैं पतंग बेचता था। तो ऐसी कई संघर्ष की कहानियां करी, जब जाके चाय सक्सेसफुल हुई। और आज मैं आपको फिर बता दूं, आज हमारी इनकम चाय से ज्यादा कहीं और से आती है, लोगों को पता नहीं है। कौन सा वाला धंधा है? बहुत सारे धंधे हमारे, देखो क्यों बताऊं मैं। मतलब सेलिंग जो है वो बचपन से ही है, कैसे बेचना बचपन से करना पड़ती है। देखो सर, आपको संघर्ष तो करना है। मेरा सवाल ये है कि स्टडी और बिजनेस, ये बहुत एक प्रचलित बात है कि 8-10 लाख रुपए आप एक डिग्री में लगा रहे हो, उससे क्या मिलेगा? 10 लाख की कोई दुकान खोल लिए होते तो बहुत कुछ हो सकता था। तो इस पर आपकी क्या राय है सर? सर, हर चीज का इंपॉर्टेंस होता है। मैं कॉलेज की डिग्री को खराब नहीं बोलता, पर अगर वहां जाके आपका मन नहीं लग रहा है, आपने माँ बाप के 10-15 लाख लगा के अगर आप इधर कूड़ रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेशन में, तो छोड़ दो। मैं बोलता हूँ जो चीज आपको मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली ग्रो करने में कोई जगह या कोई लोग अगर ग्रो करने में मदद ना करे तो उसको छोड़ दो ना। वो दोस्ती, वो कॉलेज की डिग्री और कॉलेज किस काम का जो आपकी जिंदगी को बेहतर ना बने, पहली चीज। और दूसरी चीज, हर व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, ये हमें ठानना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, आपको नहीं कर सकते, आपको नहीं आता तो सीखना पड़ता है। बिजनेस, स्टार्टअप, कुछ स्किल्स ऐसी होती है जो सीखी जा सकती है। ऐसा नेचुरल नहीं आता कि कोई पैदा होकर बिजनेसमैन बनता है सर। हमको भी नहीं पता था, हम भी कैड एमबीए की दौड़ में थे, तो हमको भी था कि टीसीएस, इन्फोसिस में नौकरी पा लेंगे, पर नहीं हुए तो आगे बढ़ गए, सिर झुका के काम किया। तीसरी चीज, हमें ये अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि आप जॉब में रहने के बावजूद भी साइड बाय साइड बिजनेस चालू कर सकते हो, और आज नहीं तो कल 10 साल बाद एमडी और सीईओ भी तो बन सकते हो ना उस कंपनी के। आज जितने बड़े बड़े स्टार्टअप आप देखोगे जो यूनिकॉर्न हुए हैं, वो सब लगभग 20 से 22 यूनिकॉर्न फ्लिपकार्ट की कंपनी में लोग नौकरी करते थे। मेरे वो लोग अच्छे नौकरी करने वाले हैं। तो यहाँ पे नौकरी और धंधे का सवाल नहीं सर, यहाँ पे सवाल है कि आप अच्छे इंसान हो कि नहीं। अगर आपने, जैसे आज आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आप मेरा इंटरव्यू लेते वक्त 100% नहीं दे रहे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप कल को व्यापार भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप इतनी अच्छी शायरियां बोलते, मतलब आप अपने शायरी बोलने में 100% दे रहे, मतलब यू आर अ गुड शायर। द वे यू डू एनीथिंग, द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। आप तो बोलो कि पानी में अच्छे से नहीं पीऊंगा, अगर आप पानी पी रहे हो तो आप पानी पियो, 100% पानी पियो। अगर मैं लेक्चर दे रहा हूं तो मैं सब भूल गया हूं, मैं 100% यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूं। जिंदगी में हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि तू काम के लिए काम कर, हमें ये नहीं सिखाया कि तेरा जिंदगी, जीवन जो आया वो कर्म करने के लिए आया है सर। और अगर आपने एक बार जॉब में भी आलसी करी ना, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप बिजनेस में भी आलसी नहीं करोगे, वहां पे भी आलसी करोगे। मैं मैकडॉनल्ड्स में 4.5 महीने मैंने जब नौकरी करी तो मैंने अपना 1000% देके बर्गर बेचा, वहां पोछा लगाया, वहां पे अच्छे से ऑर्डर दिया। क्यों दिया? क्योंकि अगर वो काम अच्छे से करूंगा तो मैं अपनी दुकान भी चला पाऊंगा। एम आई राइट? अगर वहां पे भी आप चिंदी चोरी करोगे, आलसीपन करोगे, मूड खराब होगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप अपने भी काम अच्छे से करोगे। हमें सब लोगों को ये समझने की बहुत जरूरी आवश्यकता है कि कर्म ही पूजा है। क्या है? और ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है।
और शास्त्रों को छोड़िए, आप कितने भी बड़े लोगों को पूछ लीजिए, आप जिसको बहुत फेमस समझते होंगे, आप जिसको बहुत, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, उसके पास बहुत पैसा है, वो प्रसिद्ध है, उसका एक ही मूल मंत्र है कि वो जिंदगी में 24 घंटे 24/7 ये सोचता है कि आज मैं नया क्या करूं, या आज मैं क्या डिलीवर कर रहा हूं। इस देश में, इस दुनिया में आलसी, निकम्मे लोगों की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आलसी हैं, आप निकम्मे हैं, आप अगर मेहनत नहीं करते हैं, तो कोई भी सरकार, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी डिग्री आपको अपनी मनपसंद नौकरी और धंधा नहीं दे सकता। ये हमें समझने की जरूरत है। तो दैट्स इट। बिल्कुल सर। आखिरी सवाल है मेरा, और वो थोड़ा सा पर्सनल है, चलेगा? अरे ठीक है। आपका ये चर्चित बात है कि मोहब्बत, जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, और अगर ना हो तो उससे मोहब्बत करने लग जाओ जिससे शादी हो जाए। जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उसी से मोहब्बत चालू कर दो भैया। हाँ, क्या गलत है? तो जनता ये जानना चाहती है, जनता जानना ये चाहती है कि क्या आपकी कोई मोहब्बत है, और वो मोहब्बत है तो वो शादी में कब तब्दील होने वाली है? यार मोहब्बत किसकी नहीं होती बताओ? सबकी होती है, एक आधी तो होती है। मैं एक जगह और पढ़ रहा था, कॉलेज के टाइम पे, एक आधी नहीं कई सारे इंटरव्यू में ना, ये तो बहुत पर्सनल हो गया यार। तो अपन साइड में चलते, थोड़ी बात कर लेते हैं। सो जिंदगी में ना सब जरूरी होता है। फिर घुमा रहा हूं मैं तुमको। यार ऑब्वियसली है, और ऑब्वियसली प्यार भी बहुत करता हूं उससे, और ऑब्वियसली शादी भी है, तो चल रहा है जिंदगी में, सब चलता रहता है। क्यों? चलो बहुत बढ़िया, Thank you. मुबारकबाद आपको। यूथ के लिए जाते जाते कोई मैसेज आपका? यार वैसे तो बहुत मैसेज है, पर मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि सर आपके 2 मिनट के लिए आप शांति से अपने परिवार का दृष्टिकोण देखिए, अपने परिवार को देखिए। कहीं बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में वो कहीं बैठ के बहुत मेहनत कर रहे होंगे, वो बहुत पैसा कमा के इकट्ठा कर रहे होंगे, तब जाके आपकी शायद फीस भराई होगी। मैं राइट? उन्होंने बहुत संघर्ष किया होगा, मानो चाहे मत मानो। आप किसी के रहो ना रहो, आप मेरी ट्रोलिंग करो, मुझे प्यार दो, मेरे साथ सेल्फी लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर एटलीस्ट अपने आप से और अपने परिवार से ईमानदार रहना अंतिम सांस तक बॉस, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष करके तुम्हें पहुंचाया जहां तुम बैठे हो। एम आई राइट? दूसरी चीज, आप अगर आपके घर की तरक्की नहीं करोगे, आप अपने परिवार की जिंदगी नहीं पलटोगे, आपके पिताजी की गाड़ी बदलनी होगी, आपके पापा को नए कपड़े खरीदने होंगे, आपकी दीदी की शादी होगी, आप कुछ भी होगा, आपको अपना अपना घर भी बनाना होगा, बहुत सारे लोगों को अपनी अपनी समस्या होगी। सिर्फ आप ही हैं जो उस इतिहास को एक स्वर्णिम भविष्य में बदल सकते हैं, ये आप याद रखिए। और दूसरा, आप सबके पास एक इंडिविजुअल कोई सुपर पावर है। क्या है? कुछ तो आपको आता होगा जो शायद आपको नहीं पता है, पर आप किसी के भरोसे अपनी जिंदगी का ठेका मत दो। कोई ऐसी चीज आती होगी सर जो आपकी सुपर पावर होगी। आपको बोलते अच्छा आता होगा, आपका फाइनेंस अच्छा होगा, आपका अकाउंटिंग अच्छा होगा, आपको चाय बेचते आते होगी, आपको कपड़े धोते आते होंगे, आपको प्रेस करते आते होगी। आप किसी एक चीज में तो अच्छे होंगे ना, उसमें 5 साल दे दीजिए, आप उसके पक्के खिलाड़ी बन जाइए। फिर पैसों की, नोटों की, प्रसिद्धि की बौछार होगी, पर समय लगेगा, ये समझिए। दूसरा, आप गरीब पैदा हुआ है, पर प्लीज गरीब मरना मत यार। और ये देश आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहा है सर। 1947 में हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हमने आजादी लड़ी, वो हमको गुलाम बना के रख रहे थे। 2021 की, 2022 की, 2025 की लड़ाई है आपके विचारों की। 2025 की लड़ाई है आपकी खुद की पहचान की। 2025 की लड़ाई है कि जो संघर्ष आपने किया, आपके माँ बाप ने किया, आपकी मम्मी ने किया, आपके भाई बहन ने किया, उसको वापस सोसाइटी में देने की, वो अमीर बनने की, वो फोन, वो जो कार, वो गाड़ी, वो बंगला जो आपके अंदर चल रहा है, वो खरीदने की लड़ाई है। नहीं तो आप भी पानी के ऊपर, पत्ता कैसा बहता है, पानी जहां जहां बहता है वहां पत्ता बह के चले जाता है। आप पत्ते मत बनिए जिंदगी की, जहां पानी जा रहा है आप अपना रास्ता खुद बनाइए, पानी बनिए, आप धारा के विरुद्ध चलिए। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये देश जिसको आप युवाओं का देश बोलते हैं, आने वाले समय में बूढ़ा भी तो होगा, बूढ़ा होगा ना। और अगर आपने 20, 22, 25, 30 में काम नहीं किया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप 28, 30, 40, 50 में भी काम कर सकते हैं। जिंदगी में आप जितनी जल्दी काम करना चालू कर देंगे, उतना ज्यादा मजा आएगा। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, किसी लड़की का या लड़के का मैसेज, किसी का कमेंट या किसी सेलिब्रिटी के सेल्फी से ज्यादा अच्छा होता है जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। जब आपको 4 लोग तारीफ करते हैं ना, जब आपको 4 बोलते प्रभु तो अच्छा काम कर रहा है, वो जो खुशी होती है ना, वो इतनी अच्छी और इतनी महंगी खुशी है, ये इंस्टाग्राम के फिल्टर और स्नैपचैट पे आपको नहीं मिलेगी, ये आपको कोई नहीं बताएगा।
आपके खुशी के, आपके दुखों के कारण अगर बड़े नहीं हैं तो आप बड़े आदमी, एक बड़े आदमी के खुशी होने के कारण और दुख होने के कारण बहुत बड़े होते हैं। वो किसी का रिप्लाई नहीं आया तो खुश दुख नहीं हो जाते। आज मेरे को कोई ब्लॉक कर दे तो मेरे को फर्क, और शायद आपको फर्क पड़ेगा। आपकी जिंदगी में आप किससे खुश होते हो और किससे दुख होते हो, उससे आपकी जिंदगी के मायने तय होते हैं। तो मेक श्योर कि जिंदगी आपको मिली है, और सिर्फ हम विश्वगुरु थे पे आपको पीठ थपथपानी नहीं है। हम एक अच्छे विश्व विद्यार्थी बने तभी जाके हम अच्छे विश्व गुरु भी बन पाएंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। क्या बात है। आज आपसे बात करके मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई कि जितने जमीन से जुड़े हुए आप हैं, पूरी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और आज आपके साथ बात करते हुए एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक करोड़पति के साथ में बात कर बड़ा रहा हूं। आदमी वही है भैया जो अपने आजू बाजू वालों को छोटा महसूस ना होने दे। क्या बात है। तो इसीलिए मुझे एक शेर भी याद आता है कि जो अपनी मिट्टी से वफाएं कर ना सका, जो अपनी मिट्टी से वफाएं कर ना सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। क्या बात है भाई, ये तो बहुत आपने चरितार्थ किया है। अब कुछ सवाल ऑडियंस के हम लेंगे क्योंकि वरना ये बाद में मेरे को मारेंगे। तो अब आप सारे लोगों की बारी है। सर इधर आ जाइए, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। कोऑर्डिनेटर्स, हेलो सर, यहाँ पर हाय ब्रो, हाउ आर यू? मेरा नाम देवांशु गोस्वामी, मैं अभी सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। कहाँ से हो? मैं आसाम से हूँ। आसाम में कहाँ से हो? गुवाहाटी। गुवाहाटी में हमारे दो ऑफिस Please है। everybody, आप आए थे गुवाहाटी चार में। देखो ये अपनी मार्केटिंग कर ली ना अपन ने। जीएस रोड में हमारा एनडीए चाय वाला है। क्या बात है, चलो भाई सवाल चांद मारी करो। and GS रोड। चांद मारी, ये बात, जय हो जय हो जय हो। 5th फरवरी कब आए थे? 5th फरवरी कब आए थे? यस, आई वाज इन गुवाहाटी करेक्ट। तो सर मेरा एक सवाल है, पर सवाल के पहले एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अपना। जी। तो सर एक साल पहले मैं होपलेस था, मुझे पता नहीं था लाइफ में करना क्या है। करना तो बहुत कुछ था पर कैसे करूँ पता नहीं था। एक साल पहले मैं आपका सारे पॉडकास्ट, सारे इंटरव्यूज, जितना कुछ मिला सब कुछ मैं देख लिया, सब कुछ रिसर्च कर लिया। एंड लिटरली मुझे एक पॉजिटिव माइंडसेट मिला, पॉजिटिव जो डेडिकेशन है ना बढ़ के मिला यार, सच्ची बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड अभी मैं खुद का एजेंसी है, मैं फ्रीलांसिंग किया, डिजिटल मार्केटिंग का सब कुछ किया, मैंने 6 फिगर रेवेन्यू जनरेट किया और सफर है 7 फिगर रेवेन्यूज तक पहुंचने के लिए। तो लिटरली दिल से कह रहा हूँ थैंक्स अ लॉट सर, इतना कुछ लाइक रिसोर्सेज के लिए, जितना कुछ आप इंटरनेट पे दे रहे हो। तो सवाल ये है मेरा, जैसे कि मेरा एजेंसी है, ब्रांडिंग एजेंसी है, तो ये सवाल सबके लिए हो सकता है जो स्टार्टअप्स अभी शुरुआत किया है कि हाउ टू सेल आवर विजन टू द मार्केट, ये मेरा सवाल है। करेक्ट, बहुत अच्छा है भाई। इसने अपना 6 फिगर ज्वाइन कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं मेरे को दुआएं मिल रही है तो मैं जिंदा रहूंगा। करेक्ट भाई, जिंदगी में ना कभी कभी आपको बहुत कुछ बड़ा नहीं करना होता है। किसी का प्यार, किसी का एक ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसी बात आपको बहुत आगे लेके जाती है। भाई हाउ टू सेल, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण लो। लोग मेरे पास नहीं आते। जब मैं अपना चाय का ठेला चलाता था तो एक हाईवे था सर, वहाँ पे यहाँ पे मैं ठेला चलाता था, यहाँ पे हाईवे होता था, वहाँ पे कार होती थी, एसजी हाईवे करके जगह, अगर कोई अहमदाबाद से फैमिली हो, किसी को पता हो एसजी हाईवे राइट, तो वहाँ पे कार में कपल होते थे, पेरेंट्स होते थे, मतलब वो रहते थे, वो ऐसे ही बैठते रहते क्योंकि कारें बहुत चलती तो बहुत मजा आता है। तो मैं उनके पास जाता था और नॉक करता था। ऐसे नॉक करेंगे तो कुछ तो जवाब देगा ना। हाय माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लोरी, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी? आई मेक ऑसम चाय। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला कि लोग अगर आपके पास नहीं आ रहे तो आप लोगों के पास चले जाओ, और 1 2 नहीं 1000 लोगों के पास जाओ, 1000 नहीं 5000 लोगों के पास जाओ। और उस टाइम पे चलो मैं इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था, मैं आपको बताता हूं, मैं लोगों के पास बहुत गया, मैंने हजारों विजिटिंग कार्ड बांटे। कितने? हजारों विजिटिंग कार्ड बांटे। कोई तो नंबर, आपने सुई धागा पिक्चर कितने ने देखी है? सुई धागा में कर देना वरुण धवन, और ये मैं अपने आप में अभी 4 दिन पहले वो पिक्चर देख रहा था, थोड़ी सी मेरे को अपने दिन याद आ गए कि यार मैं भी ऐसे अप्रोच किया था लोगों को। आप आपकी जिंदगी में, आपकी कंपनी के पहले मार्केटर आप ही हो। आप सोचो कि कोई पड़ोसी आपका फोटो लगाएगा, कोई सोशल मीडिया पे डालेगा, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, ऐसा कभी इस देश में, इस दुनिया में उसी की वैल्यू होती जो वैल्यूड हो चुका था। अगर 4-5 लोग प्यार करते तो 6ठा आदमी भी प्यार करते। तो ऐसे मैंने चालू किया। दूसरा, मैंने सोशल मीडिया का बहुत उपयोग किया। मैं आज चाय बनाई, सोशल मीडिया पे डाल दी। मैं लोगों के फोन ले लेता था सर। आज समझो मेरी चाय की दुकान में 25 कस्टमर है, मैं मोबाइल ले लेता था और मैं खुद ही फोटो डालता था, बेस्ट चाय हो, भले कैसी भी चाय हो। मैं फेसबुक पे चेकिंग कर देता। 2017 में इंस्टाग्राम इतना एक्टिव नहीं था, फेसबुक बहुत चलता था। मैं फोटो डालता था, वन ऑफ द फाइनेस्ट चाय ऑफ गुजरात, मैं खुद ही फोन ले लेता था। वो भले बाद में जाके डिलीट कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर जब तक वो मेरे साथ बैठा आधे घंटे में 50 लोगों ने तो देखा होगा ना।
ऐसे ही स्टार्ट किया। फिर जितने लोग स्टार्टअप फेसबुक पे मैंने क्या किया, अहमदाबाद के लोगों को रिक्वेस्ट पहुंचाना चालू करी, बाकी सबको थोड़ा अनफ्रेंड कर दिया। कभी कभी आपको कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है, तो उनको रिक्वेस्ट करके एक मैसेज बना लिया, हाय माय नेम इज प्रॉफिट बिल्डर, मैंने अपनी चाय की दुकान खोली, वुड यू लाइक टू कम एंड विल हैव अ ग्रेट फन एंड विल टॉक अबाउट अ लॉट। ऐसा कॉपी पेस्ट करके मैंने सर कर्टेसी में 100-25-50 लोग आ जाते थे रोज। ऐसे करके मार्केटिंग करी और सोशल मीडिया पे ज्ञान देना चालू कर दिया, क्योंकि ज्ञान तो फ्री है, लेना देना दोनों। तो दैट्स हाउ आई मार्केटेड माय सेल्फ। अगर भाई तू इस यूनिवर्सिटी में है, या आप जोर जोर से बोलते हो ना 40,000 स्टूडेंट है, 40,000 स्टूडेंट है, अरे तो क्या नंबर तुमको सिर्फ नंबर के लिए करना है क्या? 40,000 लोगों से अगले 4 साल में इंडिविजुअल मिलो। हाय मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग चालू करी, क्या नाम है तेरा? अरे वाह बिहार से, क्या बात है। एक समय के बाद आपको सारे शहरों के नाम याद हो जाएंगे, सारे स्टेट्स के नाम याद हो जाएंगे, करेक्ट? जब कोई बिहारी मिले तो उसको बोलते हैं अरे अच्छा तुम मैथिली से हो, क्या बात है, तो उसको क्या लगेगा, इसको कनेक्ट है। मोदी जी बोलते ना अरे कोल्हापुर की चप्पल में पहनता था, है राइट? दैट्स हाउ यू मार्केट योरसेल्फ। दुनिया आपके पास कभी नहीं आएगी सर, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। जितनी दुकानें जालंधर जिले में, जितनी दुकानें हैं पटियाला में, जितनी दुकानें चंडीगढ़ में, अब तू जा तो सही, तू बात तो कर। यही मार्केटिंग है सर। और ये ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग बाद में आएगी, आप खुद अपने आप में मार्केटर हो। अगर आपने व्यक्तिगत रूप से 25-50 हजार लोगों से, 500,000 लोगों से कनेक्ट नहीं किया, तो आपकी दुनिया में कोई मार्केटिंग नहीं कर सकता। कोई थर्ड पार्टी आपकी मार्केटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि बिना बोले बोर भी नहीं मिलता है। एम आई राइट? तो आपको आपकी स्टोरी बतानी पड़ेगी दुनिया को। और आज की तारीख में तो सोशल मीडिया है, कहीं भी वीडियो बना लिया, ये मैंने इसका वीडियो बनाया। आज एमबीए चावला की क्रेडेंशियल आप यूज कर सकते हो कि एमबीए चावला का। आज लगभग सर हजारों ग्राफिक कंपनियां इंडिया में एमबीए चावला का नाम यूज करती है कि हमने एमबीए चावला का ब्रांडिंग किया है, जबकि एक ने भी नहीं किया। इसमें मेरा भी फायदा, उनका भी फायदा है। वो हजार लोगों को बोलते थे, वहां मेरा और नाम जाता है, उनको धंधा मिल जाता है। कर भला तो हो भला, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन। Hello sir, my name is Sahil Manga. I am currently pursuing BCom Honors from Lovely Course University. So my question is that how are you taking the simple tea in the national level? What is the marketing strategy sir? I want to know. कहाँ से हो आप? दिल्ली से सर। अरे वाह। सो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम चाय नहीं बेचते। बहुत सारी चाय ब्रांड्स हैं जो चाय बेचती हैं। हमारे एमबीए चावले में हम लोग प्रेरणा की प्याली पिलाते हैं। लोग आते हैं, उनको लगता है कि यार हम भी कुछ करेंगे, हम इंस्पिरेशन बेच रहे हैं, हम प्रेरणा बेच रहे हैं, हम बातें बेच रहे हैं, हम ज्ञान बेच रहे हैं। तो हम पहली बार तो चाय नहीं बेच रहे। पहली बार चाय का मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया में, एवरीबडी ड्रिंक्स चाय, ऐसा बोलते हैं। ऐसे इंग्लैंड के फिलोसोफर आए थे बहुत पहले, उन्होंने बोला था इन इंडिया एवरी प्लेस इज अ बाथरूम। मतलब वो बहुत गंदा है, मुझे बुरा लगता है। उन्होंने 1960s में बोला था, मतलब कि हर जगह चाय मिलेगी आपको, हर जगह चाय मिलेगी। तो मार्केट इतना बड़ा है सर कि अगर आपने अच्छी चाय पिलाई, अच्छा व्यवहार किया, अच्छा लोगों कर दिया, साफ सफाई अच्छी कर दी, तो लोग आपकी दुकान पे आएंगे। और लोग ना आजकल बहुत आलसी हो गए, घर में चाय बनाने का पेशेंस नहीं उनके पास। 20-25 रुपए का दूध लेके 25-50 मिनट उसको बनाएंगे, दूध खेलेंगे, उसमें से चाय छानेंगे। तो ऐसा नहीं, आजकल कल्चर आया है कि कम पैसों में, पहले सीसीडी में आप जाते थे तो 150-200 रुपए की कॉफी मिलती थी, तो आप बैठ पाते थे। आज हमारे जैसे कैफेज आए थे जहाँ पे 25-30 रुपए की चाय मिलती है और आप अच्छे से बैठ सकते, करेक्ट? तो हर किसी के लिए हम लोग एक प्रेरणा की प्याली लेके आ रहे हैं। और दूसरा, हम लोग चाय नहीं बेचते, मैं फिर से बोलूंगा, हम प्रेरणा बेचते हैं, हम लोग बातें बेचते हैं, हम ज्ञान बेचते हैं। जो भी बेचे बिको, जो भी बिकता बेचो। तो ऐसे हम लोग एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं सर। थैंक यू।